एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने एक तीर से मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी बहुत रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो कर बहुत ज़्यादा विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हम यह नहीं समझते कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ ही समय के लिए आया हूँ, तो उसकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारे झगड़े, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। एक बार की बात है, पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल ही यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुँचे तो बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो उस महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो उसने अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते हुए देखा और उनको सोते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि हे महात्मा, आप इस महल में कैसे घुस आए और आप मेरे बिस्तर पर भी सो रहे हो। तो महात्मा कहने लगे कि ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादा यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम यहाँ हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र रहेगा। तो महात्मा कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों, उस जगह को घर कैसे कह सकते हैं, वो तो धर्मशाला ही है ना। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान हैं। मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न समान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम भी यहाँ कुछ ही समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।